लखनऊ में सोमवार को गुरु नानक देव के 594वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने गुरु नानक देव की जयंती पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। ये साधना का पर्व है, लोक कल्याण और जनसेवा ही धर्म है, जहाँ सिख गुरुओं का बलिदान सर्वोपरि है। आज मुझे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के सामने से झुकाने का सौभाग्य मिला है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। यह केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था। यह बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि 140 करोड़ भारतीयों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की भगवान वेंकटेश्वर से कामना भी करी है। तेलंगाना में चुनाव आयोग द्वारा तेलंगाना सरकार को रायतु बंधु योजना के तहत वितरण रोकने के लिए कहने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। ये तो पहले से ही चल रही योजना है, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अगर कोई नई योजना होती तो हम समझ सकते थे। अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इस योजना को रोक देना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वे यानी कांग्रेस किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतु बंधु को रुका दिया है। उत्तरकाशी सुरंग बचाव माइक्रो टर्निंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने कहा है कि ओंगर मशीन का सारा मलबा हटा दिया गया है, जहां मैनुअल ड्रिलिंग संभवतः 3 घंटे बाद शुरू होगी। हमें 9 मीटर हाथ से सुरंग बनाने का काम करना है। ये काम जमीन के व्यवहार पर निर्भर करता है, जल्द ही हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जहां हमें विश्वास है कि हम इससे पार कर सकते हैं। Breaking out the cut ahead, it'll be about another 2 hours, and then the intention is to do the next 9 meters by hand tool, and that's the situation at the moment. So. Sir, debris of auger machine have been removed, sir? All the debris out. We've got a cut ahead to take out, so the cutting piece before has got to be taken out, and some of the pipe that's at the front has got to be cut out. It'll be about 2 hours. Then we start to do the 6,900 शिक्षक भर्ती में 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मंत्री व सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ स्थित आवास का घेराव किया और नियुक्ति पद दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि 6,800 अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, जहां 6,900 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने आवास घेरा है। राजभर ने कहा है, एनडीए में शामिल हूं पर मंत्री नहीं हूं। क्यों आता है? यही जगह है। हमसे कहे, मैं मुख्यमंत्री से मिला, बताया, और जाकर के हमारे नाम पर लोग चंदा मांगने लगे कि नेताजी से बात हो गई है, अब पैसा आप लोगों से मांगने लगे। वो कौन लोग हैं? आप ही के गोल के जो अलग अलग गोल के हैं ना। हम लोग 68 भैया मेरे की लिस्ट सर, आप बात मेरी सुनो। चाहे 68,000 वाले हो 500, चाहे 69,000 वाले हो, चाहे 12,460 वाले हो, ठीक है। आप चाहे 69,000 वाले हो, तो समस्या देखो है, समस्या का समाधान धरना देने से कुछ नहीं है। अगर 2023 में चीन ने कोरोना लॉकडाउन में 3 साल रहने के बाद सारी पाबंदियां टाल दी,
एक महीने बाद यानी अक्टूबर में ही यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी है, जहाँ तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। वही एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है, जहाँ WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन शांत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व PM VP सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। लखनऊ में विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चुनाव अंतिम चरण में है और भाजपा ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीत रहे हैं और जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। बॉलीवुड में अपने अभिनय और स्टाइल से फैंस के दिलों में राज करने वाले रणवीर कपूर अपनी आगामी फिल्म एनिमल को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, जहां फैंस अभिनेता की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में दर्शकों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता भी बटोरी है, जहां फिल्म को भारत की सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट से प्रमाणित भी किया है।